আমার নিজের পাসপোর্ট আছে, আমি হজ করে এসেছি। आपके डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही है, সব সহি আছে, पासपोर्ट भी आपके पास है। पासपोर्ट আছে। अच्छा, लेकिन फिर भी आपका नाम काट दिया। नाम काट, हाँ काट दिया। हाँ। रोज काम मिलता है? नहीं नहीं, महीने में कितने दिन का काम मिल जाता है? वो 10-15 घर में कितने लोगों का नाम कटा है? 3 जन। 3 जनों का नाम कट गया है। जोहार दोस्तों, हम लोग बांकुड़ा जिले के बिष्णुपुर में हैं और हम लोग एसआईआर के ऊपर 2 रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा रिपोर्ट होगा जिसमें एसडीओ ऑफिस आए हुए हैं हम लोग बिष्णुपुर के। कुछ लोग यहाँ एसडीओ से मिलने के लिए आए हैं कि जिनका डी लिस्ट में नाम चला गया है उनका क्या होगा। तो आप लोग बताइए, आपका अपना पहले नाम बता दीजिए और फिर एसडीओ से आप लोग मिले तो क्या फिर बातचीत हुआ? मेरा नाम है नजरुल इस्लाम दलाल। गांव का नाम है मोड़ार ग्राम। कौन सा? बिष्णुपुर थाना, पुलिस स्टेशन बिष्णुपुर, हाँ, और डिस्ट्रिक्ट बांकुड़ा, विधानसभा बिष्णुपुर है जी। तो 2002 साल में हमारा नाम है, लेकिन एडजुडिकेशन के आवता में ले आए तो इसीलिए हमको नोटिस किया है, नोटिस भेजा। तो नोटिस के अलावा मैंने बोर्ड सर्टिफिकेट है दिया और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट की जो एविडेविट है वो भी दिया और हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी दिया और LIC जो है क्या है हैंडीकैप सर्टिफिकेट। मतलब आप हैंडीकैप है? हाँ, हैंडीकैप ये बायां हाथ के हैंडीकैप है, इसीलिए हैंडीकैप। तो इसी ये सब कागज दिया है, फिर भी डिलीट कर दिया। फिर भी डिलीट कर दिया। ये कागज आप BLO को सबमिट किए थे, BLO को उसके बाद डिलीट हो गया और आखिरी गया। लिस्ट आ गया है। उस आखिरी लिस्ट में भी आपका डी लिस्ट में नाम चला गया। फिर अभी आप SDO से मिलने के लिए गए? SDO से मिलने के लिए हम तो नहीं गया, हमारा जो अभिभावक था उसने गया था, BLO साहब गया था। तो SDO साहब ने बोला कि एक नॉमिनेशन फाइल चल रहा है, इसीलिए हम कुछ नहीं बता सकते। 1-2 दिन के बाद प्लेन जो कागज है उसमें चिट्ठी लिखकर एप्लीकेशन लिख के आप दे दीजिए। और फिर क्या होगा दे देंगे तो? देने से ट्राइब्यूनल में काम चल रहा है। अच्छा, ट्राइब्यूनल में काम चल रहा है। तो फिर आपको, जैसे आपके गांव से भी हम रिपोर्ट किया, आपके गांव से नहीं लेकिन आपके गांव के बगल श्याम सुंदरपुर से हम रिपोर्टिंग किए। वहां पर तो काफ़ी लोगों का नाम कटा है, 36 लोगों का नाम कटा है और लास्ट लिस्ट उस समय नहीं आया था। जो आखिरी लिस्ट था उसमें 14 लोगों का विचार। देखिए, जो जिस आदमी का नाम ये लास्ट SIR में कटा गया है, इसको किसी एक जाति पर इफेक्ट फैला है। एक जाति के ऊपर? एक जाति के धर्म के ऊपर? धर्म के ऊपर। किसका? मुस्लिम धर्म जो है उसी के ज्यादा लोग के नाम चला गया। आप देख रहे हैं अपने गांव में? देख रहे हैं। हमारा बूथ में जो 17 मुस्लिम है और भी कास्ट है, लेकिन किसी को नाम नहीं माना चला नहीं चला है। लेकिन हमारा जो मुस्लिम है उसी के 17 जन का नाम अच्छा डिलीट हुआ है। आपके बूथ में जो हिंदू है उनका नाम नहीं कटा है और जो मुस्लिम है उनके 17 लोगों का नाम कट गया है। 17 लोगों का जो नाम कटा गया है वो 17 लोग ही हमारा मुस्लिम है। तो वही हम लोग बार बार बोलते रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। SIR एक तरीके से एकदम पूरी तरीके से फर्जी चीज़ है, जिसको हम लोग बार बार उठा रहे हैं। हम लोग 2 रिपोर्ट इस पर सबमिट कर दिए हैं। हमारा रिपोर्ट आप जाके पीछे देखिए यूट्यूब पर। तो हम लोग लगातार, ये एक भयावह स्थिति है। गांव में हम लोग जाते हैं तो अफरा तफरी मच जाता है, लोगों के मन में एक अलग तरह का इनसिक्योरिटी है। तो वही हम लोग SDO ऑफिस देखने के लिए आए थे कि क्या हुआ है। तो SDO साहब तो हम लोगों से नहीं मिले और शायद कहीं निकल गए थे, हम लोगों को भी लेट हो गया था। तो जो लोग मिले उनसे हम बात करते हैं। आपका दादा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम कमालुद्दीन मलिक। कमालुद्दीन मलिक, अच्छा बताइए। एक ही समस्या ওই যে নমিনেশন ফর্ম 4-5 বার জমা দেওয়া হলো, ব্যাক আসছে। 4-5 बार जमा दिए तो आपका डी लिस्ट में आ गया। उसके बाद फिर अभी आप SDO से मिलने के लिए, अभी क्या बातचीत हो रहा है? SDO সাহেবের কাছে যাচ্ছি, SDO সাহেব বলছে এখন কিছু হবে না, अभी कुछ नहीं होगा, 2 दिन बाद आइए। 2-3 दिन बाद आइए। आप क्या काम करते हैं दादा? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री हैं। कितना कमा लेते हैं महीने का? 300 महीने का? मतलब पर डे 300 रुपये कमा लेते हैं। रोज काम मिलता है? नहीं नहीं, महीने में कितने दिन का काम मिल जाता है? वो 10-15। घर में कितने लोगों का नाम कटा है? 3 जन।
3 जनों का नाम कट गया है। तो क्यों नाम कटा? आपका भी नाम गलत था क्या उसमें? वोटर लिस्ट, पहले वाले वोटर लिस्ट में गलत था क्या? আমার নামের কোনো গোলমাল নাই। नाम में कुछ गड़बड़ नहीं था? না না, हाँ। এটা দাদুর নামের সাথে একটু বয়সের সাথে ডিফারেন্স আছে। किसका नाम में? दादा के नाम में। দাদা और दादा जिंदा है या इंतकाल हो गया उनका? इंतकाल हो गया। अच्छा, मतलब जो दादा है उनका इंतकाल हो गया, उनके नाम में डिफरेंस है तो इनका वोट काट दिया। मतलब छोटा छोटा बहाना, वोट नहीं, मतलब इनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया। तो छोटा छोटा बहाना ढूंढ के नंबर नाम कहाँ से काट देते हैं, बिल्कुल एम्बिग्यूटी है। तो दादा के नाम में थोड़ा गड़बड़ था। आपका नाम क्या था? আমার নাম কামরুল আলম। আমার ওই ডিলিট হয়ে গেছে আর কি। अच्छा, घर? ঘর আমাদের গ্রাম মড়ার, থানা বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া। ओ, तो आप बताइए कि आप, ये तो हम लोग समझ गए कि सबका नाम कटा, हम लोग लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं इसके ऊपर और देख रहे हैं कि साजिश किसका है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपके मन में क्या भावना है, आपके लोगों के मन में क्या भावना है? आप उम्रदराज भी हैं, आप लोग काफ़ी उम्र देख लिए, काफ़ी सरकारों को भी देख लिए, तो क्या आप लोगों को लग रहा है? আমাদের তো মাথায় কিছু ঢুকছে না, কেননা আমরা ভাবতে পারছি না যে এরকম আমাদের যে পেপারসগুলো আছে, যে পেপারস আমার নিজের পাসপোর্ট আছে, আমি হজ করে এসেছি, आप हज किए हुए हैं? হ্যাঁ, हाँ। তার পাসপোর্ট আছে। আমাদের যদি নামের ভুল থাকে তাহলে আমরা কোর্টে ফার্স্ট এফিডেভিট আমরা দিয়েছি, তারপর আমাদের সমস্ত ডকুমেন্টস সব কিছু অরিজিনাল দিয়েছি, যেখানে আমাদের কোনো ভুল নেই কোনো নামের। आप बोले क्या कि आपके डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही है, সব সহি আছে, पासपोर्ट भी आपके पास है? পাসপোর্ট আছে। अच्छा, लेकिन फिर भी आपका नाम काट दिया? नाम काट दिया। हाँ, लेकिन क्यों काटा? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी एक फीलिंग तो होगा मन में कि क्यों काटा है, क्यों हो रहा है, इसलिए उसी सवाल का आप जवाब ढूंढने के लिए यहाँ एसडीओ ऑफिस आए हैं क्या? আমাদের এখন চিন্তা হচ্ছে যে আমাদের একটা যে কাস্ট, যেটা আমাদের মানে মুসলিমদেরকে বেছে বেছে এটা করা হয়েছে, কেননা আমার যেটা ডকুমেন্টস আছে আমার তো ফেরত আসার কথা নয়। আমার যে ডকুমেন্টস আছে আমারটা ফেরত আসার কথা নয়, কেননা আমাদের সবগুলো ঠিকঠাক আছে, অরিজিনালি আছে, सब कुछ ओरिजिनल? সব অরিজিনাল আছে, কোনো সমস্যা নেই। पासपोर्ट है। আমাদের পাসপোর্ট আছে, সব কিছু हज আছে। भी किए हुए हैं। तो हमारे साथ हाजी साहब भी है, हज भी किए हुए हैं, पासपोर्ट है कैसे, और वो 13 डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट तो है, पासपोर्ट जो 13 डॉक्यूमेंट डिमांड किया जा रहा है एसआईआर लिस्ट के लिए, तो उसमें पासपोर्ट भी है। जब इनके पास पासपोर्ट है फिर भी इनको डी वोटर में क्यों डाला गया, उसका कोई? আমাদের যে ডকুমেন্টস যেটা আছে, আমার আব্বা, আমার বাবা আর কি 68 সালে হজ করেছে, তারও আমাদের পাসপোর্টের পেপারস আছে আমাদের, এগুলো আমরা দিয়েছি, এই পেপারসও আমরা দিয়েছি। क्या बोले? 68 इसका जो फादर है, हाँ, उसने 68 साल में 1968 साल में हाँ, हज किया है, हज किया था। अच्छा, उसी का भी पासपोर्ट है। उनका भी पासपोर्ट? पासपोर्ट दिया, पासपोर्ट उनका भी है। अच्छा, वो तो गया था प्लेन में नहीं है, वो जो जहाज में, पानी जहाज है ना, उसमें गया था। अच्छा, उसका डॉक्यूमेंट्स भी हमरा प्रेप किया। फिर भी नाम बात चला है। अच्छा, ये जो अगर अभी बीजेपी का सरकार लाने के लिए ये चीज़ कर रहा है, ममता दीदी को हराने के लिए कर रहा है, तो अगर बीजेपी की सरकार आ गया तो आप लोगों को क्या एक मन में डर है इस चीज़ সে তো का? আমাদের মনে ডর আছেই, হ্যাঁ, তাই তো আমাদের কি হয়, একটা টেনশন আমরা আছি যে कल আমাদেরকে নিয়ে। ममता दीदी का रैली है यहाँ पर, हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ, विष्णुपुर में, हाँ, तो हाँ। क्या आप लोग जाएंगे क्या वहाँ पर? जाएंगे, हाँ, जाएंगे? हाँ। जाएंगे, हाँ। इसीलिए जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं है, तो भी फिर भी मुस्लिम पर जो अत्याचार हो रहा है, अगर वो चले आए तो इसके भी ज़्यादा तो अत्याचार करेंगे। केंद्र सरकार जो है, वो केंद्र सरकार से आप लोगों को फ़ायदा मिलता रहा है क्या? ममता जैसे कि एक होता है मुख्यमंत्री का आवास योजना, कोई भी योजना होता है वो मुख्यमंत्री भी लागू करता है या फिर और फिर प्रधानमंत्री भी करता है। तो प्रधानमंत्री की जैसे सड़क योजना हो गया, ये मकान लेने का वो योजना हो गया, तो इस तरह योजना का फ़ायदा आप लोग लेते रहे हैं क्या? केंद्रीय सरकार का जो योजना है ये पश्चिम बंगाल में तो कम हो रहा है। कम हो रहा है? हाँ, ये तो इंदिरा आवास योजना जो था वो प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम बदल हुआ, तो अभी भी तो हम नहीं, यहाँ पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में आप लोग गाँव में नहीं हुआ। जो जॉब कार्ड है 100 दिन का काम वो भी बंद कर दिया। वो बंद कर दिया? आप क्या काम करते हैं? हम चाषबास करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, 1987 থেকে আমরা ভোট দিয়ে আসছি। अब 87 से वोट देते रहे? हाँ। हाँ। যদিও আমাদের কোনো সমস্যা থাকে, মানে নামের যদি কোনো সমস্যা যদি থাকে, সেটা 2002-এ হয়তো সমস্যা থাকতে পারে, এরকম আমরা কিছু পাইনি।
যদিও হয়তো দু একটা কিছু থাকতে পারে, সেটা আমরা এফিডেভিট দিয়েছি কোর্ট থেকে। এরপরে যে 2002 সালের পরে যে ভোটগুলো আমরা দিয়েছি সেইখানে আমাদের নামের কোনো সমস্যা নেই। समस्या तो यही है कि अमित शाह जैसे बोल रहे हैं घुसपैठिए है, হ্যাঁ, तो आप लोग क्या घुसपैठिया है, क्या बांग्लादेशी है क्या आप लोग? বাংলাদেশি না, বাংলাদেশি কেন হবো আমরা? আমাদের দাদু আমাদের মানে 4-5টা আমাদের বংশে এখানেই আমাদের জন্ম। तो अमित शाह कैसे ऐसा बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है हमको मालूम नहीं है। आपको क्या लगता है? ये वो तो मुस्लिम लोग को टारगेट करके बोल रहा है। ये हमारा दादू जो है, माना हमारा बाप का बाप, बाप का बाप, हाँ। फादर के फादर, उसी का जो दलील है 1951 साल में, 1951 साल की दलील है। ये हमारा दादू 1951, ये दादू का आप लोग ये सब कागज भी लेकर आए हैं? हाँ, देखिए 37 1951 अच्छा, 1951 साल दलील 1951 का ये चीज, ये जमीन का कागज है? जमीन का कागज है। अच्छा, तो हम कैसे घुसपैठिया हो सकते हैं? तो ये तो टारगेट करके बोल रहा है। हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब, ये इनका कागज है, वो हम कैमरे में दिखा नहीं सकते कागज, लेकिन इनका कागज है। और 1951 से इनका ज़मीन यहाँ पर है। जब तुरंत आज़ाद ही हुआ था ना, पहला इंटरिम गवर्नमेंट बना था, जो चुनाव भी नहीं हुआ था, उस समय का इनके पास कागज़ है। तो आप देखिए, आप इन लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं, ये अलग अलग कागज़ दिखा के आपके मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, आप बस ज़बरदस्ती SIR कर रहे हैं। ये इन लोगों का खुला चैलेंज है कि इन लोगों को आप साबित करके दिखाइए डॉक्यूमेंट वाइज कि आप ये घुसपैठिए हैं। हमारा भारत में जो स्टेट है, यहाँ SIR करना भी जरूरी है, करना जरूरी है। जरूरी है। हम चाहे कि अलग देशों का कोई आदमी हमारा देशों में घुस जाए, ये भी हम नहीं पसंद ये भी करते आप हैं, नहीं चाहते। जो हम यही देशी का आदमी है, तो हम कैसे घुसपैठिया हो सकते हैं? बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि कोई बांग्लादेशी, कोई पाकिस्तानी, कोई देश का कोई आदमी यहाँ पर घुस जाए तो उसको तुरंत निकल दीजिए, ये हम चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को परेशान ना करें। हमारा जो यहाँ के भारतीय है, नागरिक है हमारा, हम पर क्यों परेशान कर रहे हैं? बिल्कुल, मतलब जो देश की आज़ादी में मुसलमानों का जितना हाथ है उतना तो RSS का नहीं है ना, इसलिए RSS इतना इनसिक्योर है। RSS और BJP इसलिए इतना इनसिक्योर है क्योंकि मुसलमानों ने अपना जान दिया है, अपनी इसी मिट्टी में दफन हुए हैं और हज़ारों सालों से ये लोग रह रहे हैं यहीं पर। तो इन लोगों को आप बांग्लादेशी करके अपनी इनसिक्योरिटी को एक तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। এটা আমার পাসপোর্ট। हाँ, पासपोर्ट। তাও আমাদের নাম বলে, সেটা আমার আপনার नहीं, পাসপোর্ট। हम ये এই कह रहे দেখুন। कि 1900 कैमरे पे मत दिखाइए, हम देख रहे हैं, आप बता रहे हैं, यही मेरे लिए काफ़ी हाँ है। हाँ हाँ, 14/1/69 1969 का है। 69 का है, ये अब्बा का पासपोर्ट है। अब्बा का पासपोर्ट है। हाँ, आपके अब्बा तो काफ़ी स्मार्ट दिख रहे हैं एकदम। हाँ हाँ, तो देखिए, इनसे अब्बा का पासपोर्ट भी लेकर आ गए हैं। तो कागज़ देखिए, कागज़ दिखाने की आप बात बोल रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से कागज़ आपको ले आएंगे, आप खुद ही खो जाइएगा। इतना तो कागज़ अमित शाह के पास नहीं होगा जितना कागज़ आपके पास है। अमित शाह को कागज़ दिखाने बोल दीजिएगा तो उसका नाम गलत हो जाएगा। तो बताइए, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए थे SDO ऑफिस लोगों से बात करने के लिए। यहाँ पर ये लोग SDO साहब से मिलने के लिए आए थे। SDO साहब इन लोगों को 2 दिनों का टाइम दिए हैं। 2 दिनों के बाद फिर एक सादे पेपर में एक एप्लीकेशन इनको लिखना है और फिर ये क्या होगा उसके बाद पता नहीं है। এটা আমাদের একটা আশঙ্কাও আছে। एम्बिग्युइटी है इन लोगों के मन में, तो क्या होगा पता হ্যাঁ, नहीं है। একটা আশঙ্কাও আছে। আমরা কোনো ভরসা পাচ্ছি না যে এই কাগজ আমাদের সত্যি কি জমা হবে, দেখা হবে, না তার আগে কোথাও ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে, না পুড়িয়ে দেওয়া হবে, এটা আমরা আশঙ্কায় আছি। बिल्कुल। আমরা জমা বারবার দিয়েছি, 3বার 4বার করে দিয়েছি, কিন্তু আমাদের এরপরেও যে আবার জমা আমরা দিলাম, এরপরেও আমাদের কি কাগজটা কি খুলে দেখা হবে, আমাদের কি সংশোধন করা হবে, না আবার ওই ডিলিট আসবে, এটা আমরা সংশয়ের মধ্যে আছি। और पहले भी आप 4-5 बार कागज दे चुके হ্যাঁ, हैं। কাগজ দেওয়া कई হয়েছে। बार ये लोग कागज दे चुके हैं, अपना डॉक्यूमेंट फाइल कर चुके हैं, और एक इन लोगों में एक आशंका है कि क्या होगा, इस कागज को कूड़ेदान में तो कहीं नहीं फेंक दिया जाएगा, बस एक प्रोसेस के तौर पे दिखा दिया गया कि आप आइए 2 दिन बाद, अभी इलेक्शन के लिए यहाँ हम लोग बिजी हैं। तो और कल यहाँ ममता बनर्जी का रैली है, ये लोग बोले हैं कि ममता बनर्जी से जाके मिलेंगे, अभी अगर मिल पाए तो हम लोग यही चीज़ दिखाने के लिए आए थे। तो और कुछ आप लोगों को बात करना है, ठीक है ना? तो हम लोग यहीं पर अपना वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जोहार। अगर आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग पसंद आती है तो हमारे चैनल द रूरल इकोज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।